दोस्तों हार्दिक पांड्या ये भारतीय क्रिकेट टीम के जितने धुआंधार और धाकड़ बल्लेबाज हैं उतने ही सातिर और संकट मोचक गेंदबाज भी है, जिन्होंने न सिर्फ कई बार हारते मैच जितवाए हैं बल्कि हारते मैच में भारतीयों के गिरते मनोबल को भी उठाया है। वो एक ऐसा इंसान है जो क्रिकेट की वजह से हर वक्त खबरों में बने रहते हैं। आईपीएल के सीजन के खत्म होने के बाद एक बार वो फिर से खबरों में बने हुए हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि अपनी शादी और उसकी वजह से हुई बर्बादी की आने वाली खबरों की वजह से। अब ये बर्बादी की खबरें कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो सिर्फ हार्दिक और नताशा ही जानते हैं। आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में, जिसके चर्चे आजकल हर गली मोहल्ले में है। जैसे क्या आपने भी किसी से प्यार किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और आपके प्यार का अंत कैसे हुआ वो भी कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब से हार्दिक और नताशा की डाइवोर्स की खबरें आने लगी है तब से ट्रोलर्स नताशा को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। हार्दिक और नताशा की लव स्टोरी से पहले बात कर लेते हैं हार्दिक की उन स्टोरीज के बारे में जिनमें लव तो था लेकिन वो कभी भी लव स्टोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। दोस्तों, हार्दिक का नाम नताशा से पहले कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका था। इसमें सबसे पहला नाम है लिसा शर्मा। जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग दावा करते हैं कि बंगाली लड़कियां सबसे क्यूट और खूबसूरत होती है, और हार्दिक की पहली गर्लफ्रेंड लिसा भी बंगाल यानी कोलकाता की रहने वाली थी। इस खूबसूरत अभिनेत्री और हार्दिक पांड्या का नाम सोशल मीडिया पर खूब उछला। दोनों को कई बार साथ में घूमते भी देखा गया और हार्दिक ने भी खुद इस रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खुद के सिंगल होने की घोषणा कर इस रिश्ते को विराम दे दिया। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद हार्दिक का नाम जुड़ा एली अवराम के साथ। एक बार को तो लगा कि हार्दिक एली से शादी कर भी लेंगे। एली का हार्दिक के साथ सबसे लंबा रिलेशनशिप चला, लेकिन शायद हार्दिक को वो प्यार नहीं मिल पाया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से एक दिन हार्दिक और एली ने एक दूसरे का हाथ और साथ दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया। एली के बाद में दिए गए इंटरव्यूज से साफ झलक रहा था कि वो अब भी हार्दिक से प्यार करती हैं। एली और लिसा से अलग होते टाइम हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं अब सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन एली का साथ छोड़ते ही उन्होंने ईसा गुप्ता का हाथ थाम लिया। दोनों ने इस रिश्ते को काफी सीक्रेट रखा था, लेकिन कहा जाता है ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपता साहब। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि अपने इश्क को हमेशा सीक्रेट ही रखो। जैसे ये दुनिया के सामने आता है हमारे प्यार को लग जाती है पूरी दुनिया की नजर। जैसे ही आधी दुनिया को ईसा गुप्ता और हार्दिक पांड्या के प्यार की खबर पड़ी, वैसे ही इस कमबख्त इसको लग गई काली नजर इस पूरी दुनिया की। बस फिर क्या था, ईसा गुप्ता और हार्दिक भी एक दूसरे से जुदा हो गए। यहाँ तक कि ईसा गुप्ता ने तो बाद में हार्दिक को पहचानने से भी इनकार कर डाला। कॉफी विद करण के शो पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है आपके फ्रेंड हार्दिक पांड्या को लेकर। आपको कैसे पता मेरी फ्रेंड है? खैर दोस्तों, पांड्या की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में उर्वशी रौतेला का नाम भी जोड़ा जाता है, लेकिन शायद उन्हें न तो हार्दिक ने सीरियसली लिया था न ही ऋषभ पंत ने। खैर दोस्तों, ये वो टाइम था जब हार्दिक पांड्या के अच्छे दिन आए हुए थे, लेकिन जल्द ही उनकी कुंडली पर शनि की छाया पड़ने वाली थी। हार्दिक और केएल राहुल ने एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही उड़ता तीर लेने का प्लान कर लिया। दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताते हैं। बॉलीवुड में कई रिश्ते और रिलेशनशिप बनते हैं करण जौहर के शो कॉफी विद करण में। एक तरीके से करण जौहर बॉलीवुड की वो भाभी है जो अपने देवरों की सेटिंग अपनी पीहर वाली लड़कियों से करवाती है। केएल और हार्दिक को भी लगा कि करण के शो पर जाकर कॉफी पीकर भाभी को मस्त इम्प्रेस कर देंगे, लड़कियां मिलेगी वो अलग बात है। ये गए तो इम्प्रेस करने थे, लेकिन इन्हीं के साथ कांड हो गया और इसी कांड के कारण उन्हें मिल गया कारण बताओ नोटिस। हार्दिक ने इस शो पर महिलाओं के बारे में मजे मजे में ही कई आपत्तिजनक कमेंट कर डाले थे, और ये भारत जैसे देश में क्रिकेट जैसे एक जेंटलमैन गेम देखने वाले फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया। भारतीय लोगों को तो ये सीधी सीधी बदतमीजी लगी, और इसी वजह से केएल और हार्दिक को बीसीसीआई ने कई दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया कि जाओ करो मौज। एक तरफ हार्दिक का क्रिटिसिज्म हो रहा था, हार्दिक पांड्या के सितारे इसमें पूरी तरह गर्दिश में थे, और इसी कमजोर वक्त में उनकी पुराने एक दो गर्लफ्रेंडों ने भी मौके का फायदा उठाकर चौका मार दिया और मीडिया में आकर उनके बारे में अनाप शनाप बहुत कुछ बोला। खैर, यही वो स्वर्णिम अवसर था जब उनकी जिंदगी में उनके हमसफर का एक बार दोबारा आगमन होने वाला था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी एक बार फिर से फलने फूलने वाली थी, फिर से हसीन बनने वाली थी। हम बात कर रहे हैं सर्बियाई मूल की मॉडल एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक की, जो साल 2012 में भारत आई थी अपने मॉडलिंग करियर को संवारने के खातिर। मॉडलिंग करते करते वे कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई देने लगी। साल 2014 में भारतीय रैपर
बादशाह के साथ डीजे वाले बाबू गाने में उनके करियर को सबसे बड़ी पहचान दी। ना सिर्फ ये गाना शानदार था बल्कि नताशा के लुक्स ने इस पर 4 चांद लगा दिए थे। लोग रातों रात इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। अब लोग उन्हें डीजे वाले बाबू गर्ल के नाम से जानने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि नताशा और हार्दिक पांड्या की पहली मुलाकात 2014 में ही हुई थी। हार्दिक और नताशा की पहली मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर चल रही पार्टी में हुई थी। पार्टी में रात के 1 बज रहे थे। हार्दिक गले में चेन और सर पर हेड लगाए पार्टी में टहल रहे थे। हार्दिक ने देखा कि कोई खूबसूरत निगाहें उन्हें बार बार देख रहे। उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई इस इंसान के करीब जाने में। वो सीधे पहुंच गए बला की खूबसूरत बाला के पास। नताशा नहीं जानती थी कि ये इंसान आखिरकार कौन है। हार्दिक कहते हैं कि उस रात नताशा उन्हें देखकर सोच रही थी कि आखिरकार ये अजीब प्राणी है कौन। लेकिन पांड्या को नताशा का नशा चढ़ चुका था और अपने हार्दिक भाई में भी फ्लर्टिंग स्किल्स कूट कूट के भरी पड़ी है। फिर क्या था, हार्दिक का जादू चल पड़ा और नताशा को भी समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं। और इस पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, या फिर कह सकते हैं कि हार्दिक का ये बचपना ही था कि वो जितना जल्दी एक दूसरे के करीब आए उससे भी जल्दी दूर हो गए। लेकिन दोनों में दोस्ती बनी रही। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की लाइफ 2019 में पूरी तरह से बदल चुकी थी। कॉफी कांड के बाद पूरी दुनिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और यही वक्त था जब हार्दिक ने अपने आप को सबसे अकेला पाया। और यही वो समय था जब उन्हें साथ मिला नताशा का, जिन्होंने हार्दिक और उनके गिरते मनोबल दोनों को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। खैर, इसके तुरंत बाद ही 1 जनवरी 2020 को हार्दिक ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर डाला कि उन्होंने नताशा को प्रपोज किया और जवाब भी मिला हाँ। हार्दिक ने अपनी सगाई की बात अपने घर वालों को भी 2 दिन पहले ही बताई थी और जिस तरह पूरी दुनिया शॉक्ड थी वैसे ही उनके घर वाले भी हैरान परेशान थे। अब पूरी दुनिया बेसब्री से इन दोनों की शादी का वेट कर रही थी। लेकिन मई 2020 में हार्दिक ने ऐलान किया कि वो बाप बनने वाले हैं और 30 जून को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हालांकि बेटे के जन्म के बाद हार्दिक की सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत खिंचाई भी हुई। लोग कहने लगे कि हार्दिक शायद जल्दी जल्दी में शादी करना ही भूल गए। दोस्तों, जैसे हर एक लड़की की हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी शादी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, वैसे ही हार्दिक की ये इच्छा थी कि उसकी शादी का भी ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। लेकिन कोविड काल ने उनके सपने पर पानी फेर दिया। लेकिन उन्होंने इंतजार किया और सचमुच में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया अपनी शादी का। यहाँ तक कि उन्होंने 5 लाख रुपए तो अपनी जूते छुपाई की रस्म में दे डाले। तो जूते के पैसे चाहिए। पहले प्रॉमिस करो कि पैसे कितने दोगे। अरे तुम बोलना कितना चाहिए? 1 लाख 1 रुपया 2 लाख 5 लाख 1 रुपया 5 लाख 1 रुपया। खैर दोस्तों, एक बार फिर से आते हैं नताशा और हार्दिक पर। भारत में जब जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब तब नताशा उनकी लाइफ में आती है। एक बार फिर से भारत में इलेक्शन चल रहे हैं और एक बार फिर से वो अपनी शादी और नताशा को लेकर चर्चाओं में है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है। मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी की वजह से हार्दिक पांड्या ऑलरेडी सनी की छाया में चल रहे हैं। अब आखिरकार देखना ये होगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। जाते जाते आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपको हार्दिक पांड्या की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले।